कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, तमाम घोषणाएं की हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा है कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी ने हमला बोलना वचन पत्र में शुरू भी कर दिया है। देखिए, बीजेपी अब विपक्ष में जा रही है। बीजेपी का हारना तय है, तो अभी से वो विपक्ष की भूमिका की रिहर्सल कर रही है। उनका काम आरोप लगाना है। हमने वचन पत्र दिया है। हमने मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो सके, मध्य प्रदेश के एक एक जन का हित कैसे हो सके, मध्य प्रदेश समग्रता के तौर पर कैसे आगे बढ़ सके, उसके तमाम वचन दिए। और हमने मध्य प्रदेश की जनता के हर वर्ग को छुआ है और उसके लिए एक वचन दिया है। और ये माने खड़गे साहब, राहुल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, सभी का वचन पत्र है। ये कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये मोदी जी का लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, ये ढपोर शंख की झूठ नहीं है। ये पूरी तरह से हमारा वचन पत्र है और हम इसको निभाएंगे। लालच और झूठ ही दे सकती है कांग्रेस, वादे पूरे नहीं कर सकती, ये सीधा प्रहार किया जा रहा है। मुझे लगता है भाजपा अपने और खास तौर पर मोदी जी के भाषणों को अगर 2014 के उठाकर देख ले तो उनको स्वयं शर्म आ जाएगी कि कौन कौन से वायदे उन्होंने किए थे। वो सारा समय वायदे करते हैं और आखिर में आकर जिस तरह से 80-20 की राजनीति करते हैं, देश की जनता समझ चुकी है। ना वो महंगाई कम कर सकते हैं, ना वो बेरोजगारी कम कर सकते हैं, ना वो किसान का हित कर सकते हैं, ना वो युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा दे सकते हैं। वो केवल और केवल झूठ बोल सकते हैं। बीजेपी यानी बहुत झूठी पार्टी। कांग्रेस देरी से टिकट वितरण करती है, उसके बाद अब कपड़े फटने लगे हैं, ये तमाम बातें भी निकल के आ रही। नहीं, मेरी नॉलेज में कहीं पर ऐसा नहीं है। विरोध अगर कहीं पर है तो वो भाजपा के अंदर है। हमारे यहाँ पर जरूर टिकट मिलने से पहले एक एक सीट पर बहुत से प्रत्याशी थे और उसका कारण यह है कि बीजेपी का कुशासन और कांग्रेस का विजन, उससे सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि जीत होगी। बीजेपी में जिस तरह की सरफुटअव्वल है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो अपने घर को संभालें। उन्होंने जनता के घर को तो बिगाड़ा ही है। बीजेपी अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी कहती है अलग अलग कांग्रेस है, कमलनाथ जी का अलग कांग्रेस, सोनिया जी का अलग कांग्रेस, राहुल जी का अलग कांग्रेस, अब नकुलनाथ जी की भी कांग्रेस, अलग अलग उम्मीदवार स्वयं वो घोषित कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको 18 वर्षों में उन्होंने क्या किया उस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी तक भी देश का शीर्ष नेतृत्व हो और 18 वर्ष यहाँ शासन करने के बाद भी अगर वो कांग्रेस को ही कोसते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। हमारी केवल एक कांग्रेस है। खड़गे साहब के नेतृत्व में हाथ का जो निशान है वो एक कांग्रेस है और उस कांग्रेस का इतिहास है कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बलिदान दिए और उनका जो इतिहास है, उनकी जो भाजपा है और जो जनसंघ था, उनका इतिहास है कि किस तरह से अंग्रेजों की पैरवी की जाए, किस तरह से 60 रुपए की पेंशन ली जाए और किस तरह से झूठ बोला जाए। हमारे जो भी कार्य रहे वो देश की जनता ने देखे। IIM, IIT, इसरो, तमाम चीजें, बड़े बांध, स्टील प्लांट, सब कुछ कांग्रेस ने इस देश के समर्पण में किया है। हमें उम्मीद है कमलनाथ जी के नेतृत्व में 3 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश चौमुखी विकास के ऊपर तरह आगे बढ़े। आखिरी सवाल, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे यहाँ पर बीजेपी ने उतार दिए हैं, सीएम फेस की यहाँ पर चर्चा हो रही है, सभी अपनी अपनी बात मंचों पे भी आपने सुना होगा रखते हैं कि मैं सीएम, ये आगे इस तरह से बातें निकल के आएंगी। इसको आप किस नजरिए से? हम प्रभु से कामना करते हैं कि तमाम जो सीएम इन वेटिंग है भाजपा के, वो किसी मंच पर लड़े ना, क्योंकि सीएम किसी को नहीं बनना है। धैर्य रखिए। सीएम मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को ही बनाने जा रही है। उनका सर फुटअव्वल बेकार है। तो आप थे आलोक शर्मा, जिन्होंने बेबाकी से राय रखी कि इनमें आपस में ही लड़ाई होगी क्योंकि सरकार आ रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।